हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह है प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। उसकी जो प्रश्नावली है 15.1 जो हमारे एनसीईआरटी बुक से है। एनसीईआरटी बुक के जो 15वां अध्याय और 15.1 है उसके प्रश्नों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो प्यारे छात्रों, चलते हैं हम लोग सीधा टॉपिक की ओर। पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है, जो खाली जगह से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहता है कि पहला नंबर ये कहता है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नॉट की प्रायिकता बराबर क्या है। तो घटना ई और घटना ई नॉट जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए इन दोनों प्रश्नों दोनों प्रायिकता का जो वैल्यू का योग होगा वह क्या होगा, एक होगा। इसलिए पहला नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगला है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकता। जो घटित नहीं हो सकता उसकी प्रायिकता का मान 0 हो जाएगा। पहला खाली जगह 0, और उसको असंभव घटना कहते हैं। असंभव, इम्पॉसिबल इवेंट्स। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। जब घटना घटेगा ही, निश्चित ही है, तो उसका प्रायिकता का मान क्या होता है, 1 होता है। कहने का मतलब जब प्रायिकता का मान 0 हो जाए तो वह असंभव घटना को दर्शाता है, और प्रायिकता का मान 1 हो जाए तो वह निश्चित घटना को दर्शाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर में, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग जो है 1 होता है ना। इसको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। प्रारंभिक घटना उन सभी का जो प्रायिकता का योग होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। अगला है किसी घटना की प्रायिकता, कोई भी घटना है उस प्रायिकता जो है डैश से बड़ी या उसके बराबर। तो आपको हम बता देते हैं किसी भी घटना की जो प्रायिकता होगा वह 0 से कम नहीं हो सकता है, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, और ना ही 1 से बड़ा हो सकता है। तो उस घटना की जो प्रायिकता होगा या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से छोटा होगा। तो इसका मतलब पहला खाली जगह 0 हो जाएगा, दूसरा खाली जगह 1 हो जाएगा। तो 2 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। उसमें से 2 नंबर का में जो पहला प्रश्न है, कहता है 2 नंबर में एक बात कहा गया है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं। कहने का मतलब ये कहा गया है कि आपके पास बहुत सारे इवेंट्स दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन से इवेंट जो है समप्रायिक है। कहने का मतलब ये हो गया इक्वली लाइकली इवेंट, अर्थात उन सभी घटनाओं का जो परिणाम होगा किनका किनका बराबर होगा। ठीक है, आप ऐसा समझिए। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया जिसमें प्रत्येक घटना का जो प्रायिकता का वैल्यू होगा वो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहला कहता है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। क्या करता है, प्रयत्न करता है ना। तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। क्या है यहाँ पे, ड्राइवर जो है प्रयास करता है क्या करने के लिए, कार चलाने का प्रयत्न करता है। अर्थात घटना जो है घटा ही नहीं है, तो इसलिए इसका आउटकम्स आने की कोई संभावना ही नहीं है कि कार चलना प्रारंभ होगा या कार नहीं चलेगा या प्रारंभ नहीं होगा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि ये जो घटना होगा, ये जो बताया गया है कि ये कार चलाने का प्रयत्न करता है ना। तो इस प्रयोग का जो परिणाम आएगा वह सांप्रायिक घटना नहीं होगा या सांप्रायिक प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। इसका जो है दूसरे नंबर का दूसरा प्रश्न है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, मतलब डाला नहीं है, प्रयास करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी घटना घटा ही नहीं है। जब घटना घटा ही नहीं है तो हम कैसे बताएं कि वो सांप्रायिक है या नहीं है, सांप्रायिक है या नहीं है ना। जब घटना घटा ही नहीं है तो सहता है कि वो सांप्रायिक नहीं होगा, है ना। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, सांप्रायिक नहीं होगा। तीसरा है एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। कहना मतलब एक प्रश्न है और वो प्रश्न कैसा है, तो प्रश्न दो एक कैटेगरी में है। दूसरा है, पहला है सत्य और दूसरा है असत्य। इसका मतलब टोटल परिणाम जो है मेरा वो 2 है। तो सत्य आने का जो परिणाम आएगा वो 1 आएगा, जिसकी प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। असत्य आने की परिणाम 1 है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2। और दोनों प्रायिकता जो है आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये
समप्रायिक घटना को दर्शाता है। दूसरा है कि एक बच्चे का जन्म होता है। क्या होता है? बच्चे का जन्म हो गया है, जन्म होता है, ठीक है। तो अब ये जन्म जब बच्चा होता है, बच्चे का जब जन्म होता है ना, तो बच्चा क्या होगा? या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, ठीक है। तो टोटल परिणाम क्या हो जाएगा जन्म होने का? 2 होगा। लेकिन लड़का अगर होगा तो लड़का के आने का जो संभावित परिणाम होगा वो 1 होगा, इसकी प्रायिकता 1/2। तो लड़की का भी वही हो जाएगा 1/2। तो दोनों क्या है? दोनों की प्रायिकता क्या है? इक्वल है। लड़का आने की संभावना और लड़की आने की संभावना दोनों बराबर है। इसका मतलब ये समप्रायिक घटना को दर्शाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न पर, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न यह कहता है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी। जब फुटबॉल का गेम शुरू होता है तो उसके लिए क्या क्या एक निर्णय लिया जाता है कि कौन सी टीम को पहले बॉल दिया जाए। इसके लिए सिक्का उछाला जाता है। तो चलिए, जब हम कॉइन्स उछालेंगे, कॉइन मतलब सिक्का, जब सिक्का को हम उछालेंगे तो स्वाभाविक है कि इसके 2 परिणाम आएंगे। कितने परिणाम? है ना, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, अर्थात हम जो प्रयोग किए हैं इस प्रयोग का जो है टोटल परिणाम हम जानते हैं, लेकिन इसका अग्रिम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि श्योर क्या होगा, ठीक है। तो या तो चित आएगा या तो पट आएगा। पट को टेल कहते हैं और चित को हेड कहते हैं। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये तो फिक्स है। लेकिन चित आने की जो प्रायिकता होगी वह 1/2 होगा, और पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता और इसकी भी जो प्रायिकता होगी पट आने की, उसका भी 1/2 होगा। कहने का मतलब, जब सिक्का को एक बार उछालेंगे तो चित या पट आने की जो प्रायिकता होगा वो दोनों इक्वल होगा, बराबर होगा। इसीलिए इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? तो न्याय संगत इसलिए माना जाता है कि चित आने की जो प्रायिकता आएगा और या पट आने की जो प्रायिकता आएगा, दोनों क्या आएगा? बराबर आएगा। तो जो भी टीम चित या पट लेगी, दोनों का वैल्यू क्या होगा? समान आएगा। अगर पहली टीम मान लेते चित लेती है और चित आता तो वो बॉल ले लेगी, है ना, तो दूसरी टीम जो है उसको फेस करेगी। तो इसलिए सिक्का उछलना जो है न्यायसंगत माना जाता है। तो तीसरा प्रश्न समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या है प्यारे छात्रों? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो स्क्रीन पर देखिए अच्छे से, आपको कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। आपको बताना है कि कौन ये घटना है, मतलब घटना की प्रायिकता है या नहीं है। आप जानते हैं किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वह 0 और 1, 0 के बराबर, 1 के बराबर या 0 और 1 के बीच ही हो सकता है। ना 1 से बड़ा होगा ना 0 से कम होगा। तो 0 से कम का मतलब होता है कोई नेगेटिव वैल्यू, है ना, कोई नेगेटिव वैल्यू। तो इसमें पहला नंबर है 2/3, है ना। तो 2/3 का मतलब हो गया कि यहाँ जो है, यहाँ पर 2 जो है 3 से छोटा है, हर क्या है? बड़ा है, और अंश क्या है? छोटा है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वह 1 से कम आएगा। इसका मतलब प्रायिकता है, किसी घटना की प्रायिकता होगी, ठीक है। इसका मतलब इसका जो उत्तर हो जाएगा यस, है ना, इसका हो जाएगा हाँ, ये घटना की प्रायिकता मतलब किसी घटना की प्रायिकता होगी। दूसरा बात है, दूसरा है -1.5। सबसे पहली बात है कि वैल्यू कितना उससे मतलब नहीं है, माइनस लगा हुआ आगे से। तो नेगेटिव जो होता है कभी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तीसरा है इसमें 15%, वो एबीसी में दिया है, तो ये ए है, ये
बी है और ये सी है। ठीक है, सी है 15%। 15% का मतलब हो गया 15/100। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5×15, 5 से ये क्या बार कटेगा, 20 बार में, तो 3/20 जो कि 1 से क्या होता है, छोटा है। तो ये और ये प्लस में है, तो इसका मतलब ये प्रायिकता की घटना को दर्शाता है, किसी घटना की प्रायिकता को दिखाएगा। ठीक है, चौथा है डी नंबर। डी नंबर में बोला है 0.7, 0.7, और ये वैल्यू 1 से क्या है, कम है। इसका मतलब ये भी क्या करेगा, किसी घटना की प्रायिकता को दर्शाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे छात्रों पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, देखिए अच्छे से पढ़िए इसको, यानी तो अपने टेक्स्ट बुक मतलब एनसीईआरटी बुक जो है 15.1 निकालिए और एक एक प्रश्न को आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो है हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का जो वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब ये हो गया किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो है वो दिया है 0.05। तो हमसे मांगा है ई नहीं, ई नहीं का मतलब है ई नॉट, अर्थात ई का पूरक घटना, जिसको निगेशन ऑफ ई कहेंगे। ई नॉट का मतलब होता है नेगेशन ऑफ ई। तो हमसे, तो आप जो है पूरक घटना मतलब पूरक घटना का जो सूत्र है ना, पूरक घटना से जुड़ा हुआ जो सूत्र है वो ये है कि पीई प्लस पीई नॉट बराबर होता है 1। तो यहाँ पे पी का वैल्यू दिया गया है 0.05, तो हमको निकालना है पीई नॉट, मतलब ई नॉट की प्रायिकता, मतलब अगर ई कोई किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है तो हमको निकालना है घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का वैल्यू। तो स्वाभाविक है कि ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो पी ई नॉट बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.05। अगर आप इसको घटाएंगे, आपको दशमलव का घटा अच्छा से आता होगा। ठीक है, 1 में 0.0 घटाएंगे तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1.00। अब इसको बैठा दीजिए थोड़ा सा अच्छा से, तो 0 में 5 नहीं आएगा, ये इससे लेगा कॉमन, ये फिर इससे लेगा, इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा 10, 10 में 5 गया 5, तो यहाँ बचेगा कितना 9, है ना। तो 9 में 0 गया 9, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 0 में 0 0, इसका मतलब 0.95। तो कहने का मतलब वो ये हो गया कि ई नॉट, ई नहीं की जो प्रायिकता है वह 0.95 है। ठीक है, अब अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग छठे नंबर पर। प्यारे छात्रों, आप सब जो है स्क्रीन पर देखिए छठा प्रश्न, या नहीं तो अपने बुक को खोलिए और उसको देखिए। 15.1 का छठा नंबर। ठीक है, छठा नंबर चलते हैं हम लोग। छठा कहता है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। क्या है, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। क्या करती है, एक का थैला है, उस थैले में जो है महक वाली मीठी गोली जो है नींबू का है पड़ा हुआ, नींबू का मीठी गोलियां है। तो मालिनी जो है बिना थैले से में झांके, बिना देखे उसमें से क्या करता है, एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली क्या हो, संतरे की महक वाली है या नींबू की महक वाली है। सबसे पहले यहाँ पर अच्छा से पढ़ना होगा कि एक थैले में केवल क्या है, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है, नींबू की महक वाली गोलियां है। मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। हाँ चलिए छठा नंबर देखते हैं सॉल्यूशन। आप सबसे पहले इसका एनएच निकालिए। एनएच कितना होगा कि एक थैला में जो है नींबू का गोली रखा गया है, केवल नींबू का गोली। ठीक है, अब वो नींबू का गोली कितना है नहीं है, है ना, वो
फिक्स नहीं किया हुआ, केवल नींबू की महक वाली। अगर उसको आप मान लेते हैं कि नींबू जो है थैला में एक्स रखा गया है, एक्स, तो उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं बताया गया, कोई मान नहीं बताया गया कि नींबू कितना है, नहीं है ना। एक नींबू हो सकता है, 10 नींबू भी हो सकता है, 50 नींबू भी हो सकता है, लेकिन बोला क्या है, एक थैले में केवल नींबू की महक की गोलियां है ना। तो आप सबसे पहले मान लीजिए लेट मतलब माना कि थैले में कुल नींबू की गोलियां क्या है, एक्स है, ठीक है। तो आपका जो कुल परिणाम आएगा अर्थात आउटकम जो आएगा इस प्रयोग का, नींबू के निकालने का, वो क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक है, एक्स गोलियां आएगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न यदि घटना पर। तो पहली घटना यह है कि थैला से क्या आ रहा है, संतरे की महक वाली। तो संतरे की महक वाली गोली आने का संभावित परिणाम क्या होगा, 0। क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि उसमें तो एक भी संतरे की गोलियां नहीं रखी हुई है, क्योंकि थैला में केवल और केवल क्या है, नींबू की गोलियां हैं, ठीक है। मतलब एक भी नहीं होगा संतरा, खाली होगा। जब आएगा नहीं आउटकम्स क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो संतरे की जो घटना घटने वाली है उसकी जो कुल संभावित परिणाम है वो क्या होगा, 0 आएगा, इसलिए इसकी प्रायिकता आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मतलब संतरे की महक वाली गोली आने वाली गोली का जो प्रायिकता है उसका क्या मान आएगा, पी ई वन बराबर एन ई वन बटे एन एस। तो 0 बाय क्या हो जाएगा, एक्स। तो 0 को अगर एक्स से भाग देंगे तो 0 होगा। इसका मतलब संतरे की महक वाली गोली आने की मतलब आने की जो घटना है उसकी जो प्रायिकता है वह 0 है। दूसरा कहता है नींबू की महक वाली हो। कहने का मतलब यह किस घटना को दर्शाएगा, असंभव घटना, घटेगा ही नहीं, संतरा आएगा ही नहीं, असंभव घटना को दर्शा रहा है, तो प्रायिकता का मान क्या है, 0 है, इम्पॉसिबल इवेंट। और दूसरा है इवन, सॉरी, इसको पहला प्रश्न मतलब छठे प्रश्न का जो पहला प्रश्न है उसको हमने पहला घटना माना इवन, और दूसरे प्रश्न को हमने माना दूसरा घटना E2, ठीक है। अब कहता है नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली गोली आने की संभावित परिणाम। तो कुल कितना आएगा, और टोटल नींबू कितना है, एक्स है, तो कितनी बार आएगा, एक्स बार आएगा, इसलिए नंबर ऑफ E2 क्या हो जाएगा मेरा, एक्स। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब नींबू की महक वाली गोली आने की या घटित घटना की जो प्रायिकता है उसका वैल्यू, नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ एस। अगर आप प्रायिकता का फॉर्मूला या प्रायिकता क्या है नहीं जानते हैं तो इस पर एक टॉपिक पर्सनली वीडियो बना हुआ है, आप उसे अच्छी तरीका से देख लें, उसके बाद इनको बनाने का प्रयास करें, ठीक है। तो नंबर ऑफ ई कितना है मेरा, E2 एक्स है, और नंबर ऑफ एस क्या है मेरा, एक्स है। तो एक्स को एक्स से काटेंगे तो कितना आएगा, 1। और एक जो प्रायिकता होता है वो निश्चित घटना को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, निश्चित घटना। घटना कहने का मतलब यह हो गया थैले से संतरे का आना असंभव घटना, क्योंकि संतरा आएगा ही नहीं कभी। और थैले से नींबू का आना, क्योंकि उसमें केवल नींबू है इसलिए नींबू ही आएगा, तो वह निश्चित घटना को दर्शाता है। अब प्यारे छात्रों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, वह है प्रश्न नंबर 7। आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, ठीक है। सातवां कहता है
सातवां प्रश्न यह कहता है कि यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से, तीन विद्यार्थी का एक समूह है, में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। मतलब विद्यार्थी कितना है टोटल? विद्यार्थी है मेरा, कुल विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी वह 3 है। और 3 में कहता है दो विद्यार्थी ऐसा है, दो विद्यार्थी ऐसा है जिसका जो जन्मदिन है, दो विद्यार्थी का जन्मदिन, दो विद्यार्थी का जो जन्मदिन है वो क्या है? एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। मतलब ये दो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका जन्मदिन एक दिन नहीं पड़ता है, अर्थात दोनों का अलग अलग पड़ता है, सेम डेट नहीं पड़ता है। तो इसकी जो प्रायिकता बताया गया है वह है प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं, तो ई नॉट हो गया, इसको नॉट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू दिया है 0.992 दिया है, ठीक है। तो बचा क्या? एक स्टूडेंट। अब देखते हैं कि वह एक स्टूडेंट है कि या दूसरा चीज है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। कहने का मतलब यह हो गया हमको जो तीसरा विद्यार्थी है उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। यहां पर है कि दो विद्यार्थी का जन्मदिन एक दिन नहीं है, एक ही दिन नहीं है, एक ही दिन नहीं है। कहने का मतलब ये हो गया, ये हो गया ई नॉट, मतलब ई नहीं घटना। और कहता है कि दो विद्यार्थी का जन्मदिन क्या है? एक ही दिन है। तो विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन है। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये बताएगा मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताएगा, मतलब जन्मदिन होने की घटना, और ये जन्मदिन नहीं होने की घटना। तो जन्मदिन नहीं होने की घटना दिया गया है और हमको निकालना है एक ही दिन जन्मदिन हो, दो विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन हो तो उसकी क्या प्रायिकता है। तो हम ये दोनों जो घटना है एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। तो आप चलते हैं हम लोग, पूरक का जो फॉर्मूला है वह है पीई प्लस पीई नॉट, पीई नॉट बराबर 1। तो यहां देखिए छात्रों कि दो 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 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन नहीं है, उसकी प्रायिकता दिया गया, कहने मतलब इसका वैल्यू दिया गया है। तो पीई प्लस इसका जो प्रायिकता का वैल्यू दिया गया वह दिया गया है 0.992 बराबर 1। तो हमको निकालना है कि दो विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो एक ही दिन होने के लिए क्या करना होगा? एक ही दिन नहीं होने की जो प्रायिकता है उसको एक में जाकर के घटाना होगा। तो प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आपको दशमलव का घटा आता है तो एक में आपको घटाना है 0.992। तो कितना आएगा? तो अगर आप घटाइएगा इनको तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, घटा के देखिए, 1.003, 00, 3 को 0 लिखिए ताकि हमको घटाने में अच्छा लगे, आसान हो। ये इससे कॉमन लेगा, ये फिर इससे लेगा, फिर ये इससे लेगा, सब जाते जाते यहाँ पर पहुंच जाएगा 10, 10 में 2 घटेगा 8, यहाँ बचेगा 9, 0, यहाँ बचेगा 9, 0, दशमलव, यहाँ बचेगा कुछ नहीं तो 0। तो 0.008। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ जो ई है वह दो विद्यार्थियों का, दो विद्यार्थियों का एक ही दिन जन्मदिन मतलब बर्थडे होने की घटना का प्रायिकता है, प्रायिकता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है 7वें नंबर का ये सॉल्यूशन है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग प्यारे छात्रों 8वें प्रश्न की ओर, है ना। आपके स्क्रीन पर 8वां प्रश्न दिखता होगा, जरा इसको पढ़िए और इसको अपने से बनाने का भी प्रयास कीजिए। तो 8वां प्रश्न ये कहता है
8वां प्रश्न कहता है कि एक थैले में 3 लाल 5 काले गेंद हैं। चलिए, वेरी गुड। हमारे पास क्या है, एक थैला है, क्या करते हैं, थैला है, बंधा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, लाल गेंद है और काली गेंद है। वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एस निकालते हैं, एस। उसके बाद आगे प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो कहता है एस बराबर क्या हो जाएगा, लाल एवं काली गेंद आने की संभावित परिणाम। तो प्यारे छात्रों, देखिए कि लाल गेंद कितना है, तो लाल गेंद है 3, इसकी संख्या कुल है 3 और काली की है कुल 5। तो दोनों को मिला दीजिए तो कुल कितना हो जाता है, 8। तो 3 + 5, तो नंबर ऑफ एस जो हो जाएगा मेरा 8। कहने का मतलब अब उस थैला से आप एक एक करके 8 गेंद निकाल सकते हैं, जिसमें से 3 लाल है और 5 काली है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। मतलब आप बिना देखे, बिना जाने आपको उस थैले से क्या करना है, एक गेंद को ऐसे अडॉप्ट करना है, निकालना है। और कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद क्या हो, लाल हो। वेरी गुड। क्या बोल रहा है पहला नंबर इसमें, 8वें प्रश्न का पहला बोल रहा है कि क्या हो, लाल हो। तो चलते हैं पहली घटना E1। तो लाल गेंद आने की संभावित परिणाम, संभावित परिणाम। तो लाल गेंद कितने हैं टोटल, 3, तो 3 ही आएगा ना। ये कितने गेंद हैं, 3 गेंद है। इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ E1 हो जाएगा मेरा 3, इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ एस। तो देखते हैं हम लोग, E1 का वैल्यू 3 है और NS का वैल्यू कितना है, 8 है। 3/8 हो जाएगा। आप इसको दशमलव भी निकाल सकते हैं, नहीं तो वही छोड़ दीजिए, यही मेरा आंसर हो जाएगा 3/8। दूसरा आइए, आगे कहा कि लाल नहीं हो, मतलब लाल नहीं हो तो क्या होगा, काली होगा। तो चलते हैं हम लोग दूसरी घटना पर। तो कहता है लाल गेंद नहीं, लाल गेंद नहीं आने की संभावित परिणाम, लाल गेंद नहीं आने की संभावित परिणाम। तो लाल गेंद नहीं आएगा तो क्या आएगा, थैला में क्या है, काली गेंद है, तो वो कौन सी गेंद आएगी, काली। और कितनी है, 5 है, तो 5 गेंद। इसका मतलब नंबर ऑफ E2 जो है मेरा हो जाएगा 5। तो हम लगाते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ E2 बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ E2 जो है मेरा 5 है और नंबर ऑफ एस मेरा क्या है, 8 है। ठीक है। इस प्रकार लाल गेंद नहीं आने की संभावित परिणाम मेरा क्या हो गया, 5/8। और लाल गेंद आने की संभावित परिणाम मेरा लाल गेंद के आने की जो घटित घटना है उसका जो प्रायिकता है वह 3/8 है, और लाल गेंद के नहीं आने की जो घटित घटना का जो प्रायिकता है वह 5/8 है। इस प्रकार मेरा जो है 8वां प्रश्न भी क्या होता है, पूरा हो जाता है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 9वें, आपको स्क्रीन पर दिखता होगा 9वां प्रश्न, ठीक है। तो 9वां प्रश्न कहता है, ये भी ठीक उसी प्रकार का है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो कहता है एक डिब्बे में, यहां पर क्या है, एक डिब्बा है, पहले थैला था, अब यहां पर क्या है, एक डिब्बा है, ये डिब्बा है। और डिब्बा में कहता है 5 लाल कंचे हैं, क्या है, कंचे हैं। इस डिब्बा में क्या है, कंचे। कंचे का मतलब होता है, देहाती भाषा में इसको गुल्ली बोलते हैं हम लोग, गोल गोल होता है, बचपन में बहुत खेले होंगे आप लोग, है ना।
तो लाल है कंचा, उसके बाद है और क्या, सफेद है, सफेद है प्लस और क्या है आपका, हरा है। ये 3 रंग का है। और लाल कितना है, 5 है, और सफेद कितना है, 8 है, और हरा कितना है, वह 4 है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बॉक्स में, इस डब्बे में कुल कंचा कितना है, कुल कंचा, कंचे कितना है, 5 8 5 13, 13 4 कितना हो जाएगा, 17, 8 4 12 5 17, कुल 17 कंचे हैं इसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब आप डायरेक्ट निकाल भी सकते थे, एनएस कितना हो जाएगा, 17। कुल इस बॉक्सा में कितना कंचा है, 17 कंचा है, जो लाल है, सफेद और हरा है। आप इसको बारी बारी से निकालिएगा तो यही 3 कंचा निकलेंगे, मतलब 17 बार आपका जो है आउटकम्स होगा, है ना। तो एनएस जो है आपका कुल हो जाएगा 17। ठीक है, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, एक ही बार में हमने क्या क्या पूरा बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग घटना की ओर। क्या है घटना, कि इस डिब्बे में से एक कंचा जो है यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। वेरी गुड। तो सबसे पहला कहा है लाल, तो नंबर ऑफ E1 देखिए तो क्या है भाई, क्या है, लाल कितना है, 5, कितना है, 5, है ना। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, Pe1 बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ E1 बट्टे नंबर ऑफ S। कहने का मतलब हो गया 5/17। ठीक है, दूसरा क्या है, आप इसको पूरा लिख कर भी बना सकते हैं, जैसे हमने पिछला जो 8वां प्रश्न है उसको बनाए थे। ठीक है, यहाँ पे S बराबर लिख सकते थे, लाल सफेद हरा कंचे आने की कुल संभावित परिणाम, है ना। दूसरा है सफेद, जैसे हम इसको बनाते हैं E2, सफेद कंचे आने की संभावित परिणाम, संभावित परिणाम। तो सफेद कंचा मेरा कितना है, 8 है, 8 कंचे हैं, ये 8 बार आएगा, तो नंबर ऑफ E2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी Pe2 बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S। इसका मतलब हो गया 8/17। तो सफेद कंचे आने की जो प्रायिकता है वो 8/17 है। तीसरा इसमें प्रश्न है, इसमें देखिए तीसरा प्रश्न, मतलब 9 का तीसरा। तीसरा देखिए इसमें क्या है, कहता हरा नहीं हो। ओहो, यहाँ हरा नहीं पूछा है, पूछा क्या है, इस बॉक्सा से हमें कौन सा कंचा निकालना है, हरा निकालना ही नहीं है। क्या, हरा नहीं निकालना है तो क्या निकलेगा तब, लाल और सफेद निकलेगा। जब हमको हरा लेना ही नहीं है, निकालना ही नहीं है, तो हरा क्या हो जाएगा, छट जाएगा टोटल में से, है ना। टोटल में से क्या होगा, हरा छट जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या होगा, लाल और सफेद। लाल और सफेद मिलके कितना है, 13, है ना। तो यहां देखते हैं, हरा लिखेंगे वही, हरा कंचा, हरे कंचे नहीं आने की संभावित परिणाम। तो हरा कंचा नहीं आएगा तो क्या आएगा, लाल प्लस सफेद। तो लाल कितने हैं मेरा, 5 है, और सफेद मेरा 8 है। इस प्रकार कुल हो जाएगा मेरा 13। ठीक है, अगर इसकी प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता हो जाएगा Pe3 बराबर, ओ सॉरी, यहाँ दूसरा घटना हो गया था, तो ये हो गया तीसरा घटना इस प्रश्न का, E3। तो नंबर ऑफ E3 बटे नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ E3 कितना है मेरा, 13 है, और कुल जो मेरा परिणाम है वह 17 है। तो 13/17 जो है हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता होगी। तो इस प्रकार जो है मेरा 9 नंबर का प्रश्न क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है।
प्यारे छात्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने ग्रुपों में फैलाएं। चलते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या कहता है कि एक पिग्गी बैंक है, बैंक है ना, एक बैंक है जहां पर लोग क्या करता है, पैसे जो है जमा करता है। ठीक है, ये पिग्गी बैंक है, पिग्गी बैंक। ठीक, तो यहाँ जो बैंक है, इस बैंक में क्या होता है, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ओहो, कितने कितने पैसे के सिक्के हैं यहाँ पर, 50 पैसे के सिक्के। कितने हैं, 100 है, प्लस 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। वेरी गुड। अब जो अगला दिया गया है, 1 रुपये के कितने हैं, 50 सिक्के हैं, 50, 1 रुपये के, 1 रुपये के सिक्के। ठीक है, 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100, और 1 रुपये कितने सिक्के हैं, 50। अगला जो दिया गया है वह है 2 रुपये के 20 सिक्के। वेरी गुड, 2 रुपये के सिक्के। कहने का मतलब पिग्गी बैंक में जो है 3 तरह के सिक्के रखे गए हैं, 50 पैसे के, 1 रुपये के और 2 रुपये के। अगर कुल मिला दिया जाए तो सिक्कों की कुल संख्या हो जाता है मेरा 170। कितना हो जाता है, 170। इसका मतलब 170 बार हम क्या कर सकते हैं, उस बैंक से सिक्के को निकाल सकते हैं। मेरा जो है ये इस प्रयोग का कुल आउटकम्स है। तो एस मेरा हो गया 50 पैसे के, 1 रुपये के एवं 2 रुपये के सिक्के के आने की संभावित परिणाम, संभावित परिणाम या कुल परिणाम जो है मेरा, तो 50 पैसे के 100 सिक्के आएंगे, 1 रुपये के कितने आएंगे, 50, 2 रुपये के 20 सिक्के। तो कुल हो जाएगा मेरा एनएस 170 सिक्के। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं। कहता है कि यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक है। क्या है, सांप्रायिक है। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने का पर कोई एक सिक्के गिरने का परिणाम सांप्रायिक है, तो इनकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपया का नहीं होगा। वेरी गुड। कहने का मतलब इसको पहले क्या किया, पूरी तरह से हिला डुला करके इसको उल्टा करके गिराया गया। ठीक है, और कहा गया कि इससे क्या कर रहा है, 50 पैसे के सिक्के जो है क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। और किस रूप से गिर रहे हैं, सांप्रायिक रूप से गिर रहे हैं। वेरी गुड। चलिए सबसे हम लोग पहले पैसा डालते हैं कि वह सिक्का कैसा होना चाहिए, 50 पैसे का होना चाहिए। तो पहला जो घटना है मेरा E1 वह है 50 पैसे। तो 50 पैसे के सिक्के आने की संभावित परिणाम, संभावित जो परिणाम है वो क्या हो सकता है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के आते हैं, 100 सिक्के आते हैं, 100 सिक्के। इसका मतलब घटना का जो कुल परिणाम है वह 100 है। इसलिए इसकी प्रायिकता PE1 बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ E1 जो है मेरा कितना है, 100 है, और कुल परिणाम मेरा 170 है। 0 0 कट गया तो बचा कितना, ऊपर 10 नीचे 17।
इसका मतलब 50 पैसे के आने की जो कुल संभावित परिणाम है वह 50 पैसे के सिक्के आने का जो प्रायिकता है वह है 10/17। ठीक है। पचास पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपया के 50 सिक्के हैं। 1 रुपया के 50 सिक्के हैं, फिर 2 रुपया के 20 सिक्के हैं। ओहो, 5 के 10 सिक्के हैं। सॉरी, एक चीज हमने भूल गया है यहाँ पर, हमने पढ़ा ही नहीं पूरा प्रश्न। 5 के 10 सिक्के भी हैं इसमें, मतलब इस बैंक में जो है 5 रुपया का जो है वह 10 सिक्का भी है। तो 10 सिक्का है किसका? 10 सिक्का जो है वह 5 रुपये के हैं। 5 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है। इस प्रकार से कुल मिलाकर देखा जाए तो 180 हो जाता है सिक्का। ठीक है। तो यहां पर एक जोड़ लीजिए, क्या 2 रुपये के एवं 5 रुपये के सिक्के, सिक्के के आने की, सिक्के के आने की सिक्के के आने की संभावित परिणाम। यहाँ पे जो है 20 के साथ और 10 जुड़ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा मेरा 180। ठीक है। तो यहाँ पर जो है केवल क्या हो जाएगा, 180 से डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है। 1 0 कट गया, 10 बटे क्या हो जाएगा 18। ये भी कटेगा, 2 से 5 बार, 2 से 9 बार, तो 5/9। कहने का मतलब ये हो गया कि हमने एक चीज मिसिंग कर दिया था कि 5 रुपए का सिक्का जो है नहीं लिखे थे कि कितना है पिग्गी बैंक में। ठीक है। अब ये सही है आपका। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार जो है मेरा 50 पैसे के सिक्के आने की जो संभावित परिणाम है वो कितना है, 5/9 है। अब अगला इसमें चलते हैं, दूसरा दूसरा जो घटना है वो मेरा क्या है कि उससे क्या हो कि 5 रुपये का नहीं होगा। क्या होगा, 5 रुपये का जब नहीं होगा तो बाकी क्या है, 50 पैसे के, 1 रुपये के और 2 रुपये के, टोटल इधर कितना हो जाते हैं 170। कितना हो जाते हैं 170। तो चलिए, तो 5 रुपये के सिक्के नहीं आने की संभावित परिणाम। ठीक है। तो 5 का नहीं आएगा तो क्या आएगा, 50 पैसे के, मतलब 50 पैसे के प्लस 1 रुपया के प्लस 2 रुपया के। ठीक है। ये रुपया का चिन्ह है। ठीक है। तो 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के और 2 रुपये के 20 सिक्के, तो कुल मेरा हो गया Ni2 170। अगर हम प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता का मेरा फॉर्मूला हो गया Pe2 बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S। तो बराबर हो गया 170 बटे 180। 170 हो गया 5 रुपये के सिक्के नहीं आने की संभावित परिणाम, और NS हो गया कुल परिणाम। ठीक है। तो 0 0 कट गया, 17/18। तो 17/18 जो है वह मेरा 5 रुपये के सिक्के नहीं आने की प्रायिकता होगी। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपने कुल 10 प्रश्न का
क्या किया, सॉल्यूशन देखा। तो हम लोग चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि गोपी अपने जल जीव कुंड, एक्वारियम, जल जीव कुंड जहां जीवों को रखा जाता है, ऐसा मतलब पानी का जो पोर्टल होता है बना हुआ है ना, के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है में से एक मछली यदृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। क्या कहता है कि दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है और 8, कहने का मतलब दुकानदार के पास क्या होता है, एक व्यक्ति जाता है अपने किसके लिए, जल जीव कुंड में मछली रखने के लिए। कौन है वह, गोपी। तो गोपी जाता है कहां, दुकानदार के पास। गोपी जाता है कहां, दुकानदार के पास। और दुकानदार जो है क्या करता है, नर मछली और दूसरा जो है मादा मछली, मतलब फीमेल मादा मछली, ठीक है। ये 2 तरह की मछली क्या करता है, में से एक मछली क्या करता है, उसको बिना देखे निकाल के देता है। किसको, गोपी को देता है। किसको, इस गोपी को देता है। इन दोनों, तो नर मछली है मेरा कितना, टोटल 5 है, और मादा मछली टोटल कितना है, 8 है। तो दोनों मिलके हो गया 13। कहने का मतलब दुकानदार के पास कुल कितने हैं, 13 मछली है, जिसमें नर और मादा दोनों है। तो इस 13 मछली में से क्या करता है, एक मछली किसको करता है, गोपी को देता है। एक मछली गोपी को देता है। जब एक मछली गोपी को देता है, वो मछली किस प्रकार देता है, यादृच्छ रूप से देता है। यादृच्छ रूप से देता है, मतलब उसको देखता नहीं, अंदाजे हाथ क्या करता है, डालता है और उसमें से एक मछली निकाल लेता है। तो अब आगे कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा से क्वेश्चन है ना। 11वां नंबर प्रश्न है ये। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले एस निकालते हैं। नर एवं मादा मछली के आने की सभी संभावित परिणाम, जिसको टोटल आउटकम्स कहते हैं, कि इस प्रयोग में कुल परिणाम मेरा क्या आएगा, तो नर आएगा 8, 5 और मादा मेरा आएगा 8। इस प्रकार कुल हो जाएगा मेरा 13। अब घटना कहता है कि उससे क्या किया जाता है, यादृच्छा एक मछली निकाली जाती है। तो नर मछली के आने की संभावित परिणाम, नर मछली के आने की संभावित परिणाम। तो नर मछली मेरा टोटल कितना आएगा, 5 मछली। 5 मछली ऐसे हैं जो नर हैं। कितने हैं, नर है। कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली जो है नर मछली है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि इसमें एक ही घटना है इसलिए हमने E1 E2 आदि नहीं माना है ना। तो इसलिए सूत्र में भी उसी प्रकार चलेगा, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है, मतलब नर मछली आने का 5 और टोटल क्या है मेरा 13। इस प्रकार 5 बटे 13 जो है वह मेरा हो जाएगा नर मछली के आने की प्रायिकता। दोस्तों आज का वीडियो जो है इस चैप्टर में यहीं तक।